कैटेगराइज अपने को लिंक शेयर करने के लिए भी कुछ कैटेगरी को भी चुनना पड़ता है, या किसको कैसे बताना है ये भी चुनाव हमारा खुद का है। अगर आप एक्सपर्ट लोगों के साथ में जो आईटी फील्ड को थोड़ा बहुत जानते हैं या ठीक तरह से पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट से ठीक तरह से रूबरू हैं, वाकिफ हैं, तो उन लोगों के साथ में चीजों को शेयर करते हैं तो वो बाकी चीजों को खुद ही देख करके समझ लेते हैं। परंतु एक दूसरी कैटेगरी क्या है, एक सामान्य हमारे जैसे, हम लोग भी जब आईटी में ऑन पेसिव में आए थे, एक आईटी के अपॉर्चुनिटी को हमने अडॉप्ट किया था, तो हम लोग भी इतना नहीं जानते थे। परंतु सिंपल लिंक को निकालना, लिंक को शेयर करना, लिंक को शेयर करके मोस्टली सबसे पहले तो मैं जिन चीजों को करता हूँ वो चीजें थोड़ी बताने के लिए आज का आप लोगों के बीच में रहकर ये कुछ चीजों को बताना, इसलिए पूरा टाइम लेने की कोशिश करूंगा। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम किसी के साथ में जब लिंक शेयर करते हैं, देखिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने डोमेन के ऊपर में XYZ आपके पास में जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर में करते हैं। मगर जब हम 1 to 1 या व्हाट्सएप के ऊपर में मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग करने के पहले आप जरूर ये बताइए, क्योंकि मोस्टली 97% लिंक के ऊपर में क्लिक नहीं किया जाता है, क्योंकि सारे लोग अभी इस बात से बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल लिंक्स आते हैं जो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग उससे क्लिक करना नहीं चाहते। हम जब लोगों को कॉल मतलब व्हाट्सएप के ऊपर में मैं ग्रुप क्रिएट करके और जब उन्हें बताता हूँ कि सर हम इस तरह का एक एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं, आईटी सेक्टर का एक एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं जो सारे डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और वो सॉल्यूशन को लेने के लिए आप हमारे इस लिंक के ऊपर में क्लिक करके अगर खुद को रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आपको प्राप्त हो पाएंगे। हम किसी भी प्ले स्टोर पे या और किसी प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। सारे के सारा जो भी ये प्रोग्राम चला हुआ है एफिलिएट लिंक के माध्यम से ही आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हो और इन चीजों को यूज कर सकते हैं। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे बिजनेस अगर क्रिएट करना है तो मुझे कुछ चीजों को राइट वे में बताने की जरूरत पड़ती है। कुछ एप्लीकेशन आएंगे जो रहेंगे, ओबियसली वो चीजें तो होने वाली है। तो हम इस तरह से जब लोगों से पहले सिर्फ संवाद स्थापित करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में उनको लिंक शेयर कर दिया, अननोन पर्सन है, क्यों देखेगा क्या देखेगा, यही बात को क्लियर कर रहे थे राजपाल जी। और दूसरा अपन दूसरी एक विषय था अपना कि हम जब किसी के साथ में लिंक शेयर करते हैं प्रॉपर, अगर वो आपके आसपास में है और मोस्टली हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हम जिन लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके प्रॉपरली आप उनके साथ में बैठ करके पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कीजिए, बिकेम एफिलिएटर के ऊपर में क्लिक करके उनका साइन करवाइए और उनका लिंक निकाल के उनका जो क्रेडिट पॉइंट जनरेट हुआ है वो दिखाइए, उन्हें उत्साहित कीजिए थोड़ा। कंपनी ने हमें सारा सब कुछ यहाँ पे इतना सब कुछ दे करके रखा है कि हर व्यक्ति उत्साहित होता है। आज सुबह मैं किसी के साथ में, सुबह की नहीं लगभग आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ, मैंने लिंक शेयर किया, उनके साथ में उनका लिंक निकाला और जब क्रेडिट पॉइंट मिले तो मैं उनके साथ में था। तो बोले यार ऐसा क्या, हम ये जो लिंक शेयर कर रहे हैं सबको मिलेंगे? मिलकर बिल्कुल सबको मिलेंगे आप। उनकी फैमिली के 7 लोगों के पास में मोबाइल थे, 7 के मोबाइल के ऊपर में लिंक शेयर किया, 7 को बिकेम एफिलिएटर के ऊपर में क्लिक करके, और जब 4 लोगों को कर लिया तो मैंने कहा आप क्या चाहेंगे कि ये 4 लोग आप अपने डायरेक्ट में रखना चाहेंगे या इनके नीचे भी आप किसी को करना चाहेंगे? तो बोले इससे क्या फायदा होगा। फिर मैंने बोला कि अगर ये लोग भी इसी तरह का अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं तो जिस तरह आपको 10 क्रेडिट्स आ रहे हैं और आपका जो भी वर्किंग एबिलिटी के कारण में कंपनी आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव और कुछ ना कुछ एडवांटेज देगी, जिसके बारे में कंपनी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, परंतु ये सारी चीजें कंपनी के साथ में होगी। जो चीज नहीं जानता स्पष्ट रूप में बता देता हूँ। तो बोले ठीक है आप इनका सबका करवाइए। तो हम एक जगह जाते हैं प्रॉपर वे में, जब 1 से 2 लोग को हम उनके फैमिली के या जो भी वहाँ एक्टिव दिखता है हमें, जब उनको बताते हैं तो बिजनेस बहुत इजी हो जाता है। वो लोग अपने प्रोग्राम को खुद रन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वो आपके पीछे आप एक फ्रेंचाइजर हो गए, वो आपके नीचे पूरी फ्रेंचाइजी को क्रिएट करने के लिए खुद ही तत्परता से काम करते हैं। सो आगे की प्रेजेंटेशन के लिए हमारे बीच में बहुत ही डेडिकेटेड फाउंडर्स हमारे साथ में आज हैं, जो हमें और इस विषय में कैसा करना चाहिए इन चीजों को बताने के लिए अमित जी हैं, विनोद कुमार झा साहब हैं, कोमल प्रसाद उराड़े जी हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो कुछ एक प्रैक्टिकल लोग जो बाकी काम कर रहे हैं, अभी लिंक को शेयर कर रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की शेयरिंग लेकर के आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। एक हमारा मुद्दा है आज का लिंक शेयर करना, दूसरा मुद्दा है ओ कनेक्ट के ऊपर में हम नेक्स्ट फिर से रिमाइंडर करवा दूं, क्योंकि अब बहुत अच्छी उपस्थिति होगी। हम नेक्स्ट अब जब भी वेबिनार करेंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, मगर हम ओ कनेक्ट के ऊपर ही करेंगे। प्रॉपर ऑफिशियल ग्रुप में वो लिंक शेयर किए जाएंगे और हम उससे ही प्लग होने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे। सो मैं आगे की प्रेजेंटेशन के लिए विनोद कुमार झा साहब को लेना चाहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली और सारी चीजों को ग्राउंड जीरो के ऊपर में लिंक को शेयर करके और रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो उनका क्या अनुभव रहा और हमें कैसा करना चाहिए बताने के लिए मैं इनवाइट करता हूं विनोद कुमार झा साहब को। स्वागत है सर आपका। झा सर साहब नहीं है क्या? जहाँ साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो। आ गया भैया। जी 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 भैया, नमस्ते नमस्ते। हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त घनश्याम सनेसर जी नमस्ते हैं। नमस्ते, अभी मैं रास्ते में हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको बाद में लेता हूँ सर। वेलकम। हाँ। मिनाज भाई भी हैं साथ में, जबरदस्त कुंवर नेवारी जी भी हैं। आज तो सारे लीडर्स यहाँ पे गंगवार जी भी हैं। सो आज के आगे की कार्रवाई के लिए मैं अमित वाजपेयी साहब भी बहुत डेडिकेशन के साथ में वो कनेक्ट के बारे में और लिंक शेयर करने के बारे में काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। अनुभव रखने के साथ में वो कनेक्ट के बारे में भी राजेश जी, राजेश सकनेजा जी, राजेश चौधरी जी, अमित जी 1 बाय 1 ये भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से आप प्लग कर सकते हैं। तो सर आप 5-5 मिनट में सारे लोगों को अपना एक अभूतपूर्व जो डेडिकेशन आपने ऑन पेसिव और ऑन पेसिव के टूल्स के लिए दिया है उसकी प्रेजेंटेशन को रखेंगे 1 बाय 1। अमित कुमार वाजपेयी जी, मैं आपको सबसे पहले लेता हूँ, आपका स्वागत है। यस, राजकमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं सेशन सुन रहा था, शेयरिंग लर्निंग। सर थोड़ा सा आप लाउड बोले, थोड़ा सा लाउड बोले, हमारा थोड़ा सा लाउड बोले और वॉइस बढ़ाएं। शानदार आवाज है, आप शानदार आवाज है। या तो मेरा कहना ये था कि आपने शेयरिंग को लेकर जो सब्जेक्ट अभी रखा था, इसको बोलूंगा कि देखिए, आप शेयरिंग करने में जो एफिलिएट लिंक आपको दिया गया है उसे आप तो सर्वप्रथम कंपनी की गाइडलाइन जो है उसके अनुसार शेयर कर सकते हैं। कैसे शेयर करना है? अगर जो वहां पर ईमेल एड्रेस के थ्रू शेयर करना है, उसके साथ साथ अब आप जानकार हैं, आप क्रिएटर हैं, तो आप वेब पेज भी बनवा सकते हैं अपना। उसके साथ साथ आप बहुत सारे जो तरीके हैं ईमेल मार्केटिंग के, वैसे वो आप कर सकते हैं उसके माध्यम से। और फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हैं कि दिस इज अनपेसिव इज डिजिटल प्रोडक्ट, निर्माण करती है, ये करती है। और इतना शानदार तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो टूल आया वो उसके विषय में आप बता सकते हैं, ओनेट के विषय में, ओ ट्रिम के विषय में बता सकते हैं, बहुत चीजें हैं ओमेल। तो यही कहना है कि जब आप सब्जेक्ट इस विषय में जानकारी होगी, आपको जानते होंगे आप, तभी आप दूसरे को बता पाएंगे। और बताएंगे केवल लिंक शेयर, एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट लिंक के माध्यम से ही यूजर लाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति को बताना भी आवश्यक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उन्हें सोशल मीडिया, अदर मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं, तो जो पहले से ही पूर्ववत जानकार हैं, जो ऑन पेसिव में फाउंडर नहीं बन पाए, उन्हें अवसर नहीं मिला, अवसर मिला बट उन्हों को बिलीव नहीं था, वो लोग आपके लिंक को बिना आपसे पूछे हुए भी, आप अगर उसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या थ्रू QR कोड पिक्चराइज करते हैं, तो वो बिना पूछे हुए भी आपको ज्वाइन कर लेंगे, आपसे कोई जानकारी नहीं मांगेंगे। जैसे मेरा
मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 2 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति ज्वाइन हो गए हैं जो जिन्हें मैंने ना शेयर किया है ना बताया है, कुछ भी उनसे बात नहीं हुई है। वो मेरे स्ट्रक्चर में बतौर नेम से ही दिख रहे हैं, शारदेंदु मेहता हैं, एक और हैं। तो करना चाहता हूँ उन्हें, उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब उनका नंबर फिल नहीं है तो नंबर कैसे कम। अब उन्हें लगातार मेल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्लीज आप मेरे नंबर से कांटेक्ट करिए। तो कई चीजें हैं। उसके साथ साथ आप ज्वाइन तो करा लेंगे, बट उस व्यक्ति को जो रिसेलर के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ है, उसे कैसे बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, उन सब चीजों की जानकारी होना। उसके पश्चात आप अपने लीडर्स जो पिक्चराइज करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लिंक बनाते हैं, टेम्पलेट निर्माण करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, थ्रू वीडियो बनाते हैं, उसको कुछ कॉपी करके उसमें कुछ फेर बदल करके और उसको उसमें कुछ अपना नया ऐड करके और अपना क्यूआर कोड ऐड करके, कई चीजें हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं और अपना एफिलिएट लिंक ट्रिम करके उसी टेम्पलेट के माध्यम से भेज सकते हैं। बतौर आपको आना चाहिए ये सब चीजें, और उसे चेक करना चाहिए कि ये जो आप भेज रहे हैं इसके मीनिंग्स भी आपको पता होना चाहिए कि वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखा क्या है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं और मैं भी हूँ आपके साथ में, कि बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं होती हर आदमी की, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और यही हमारी मातृभाषा है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी अगर नहीं आती है तो उसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के दौरान ठीक उसी तरह उसे उठाकर कॉपी करके नहीं डालना है, उसको विधिवत मेंटेन तरीके से करना, पढ़ना है। वो भाषा जो वहां पर दी हुई है उसमें कहीं करेक्शन तो नहीं होना है, उस करेक्शन में कौन सा शब्द फिट बैठता है उस शब्द को भी लाना है वहां पर, और वो शब्द महत्वपूर्ण, गरिमामयी, सम्मानित, इस टाइप के शब्द होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम श्रीमान अपने जो सीईओ महोदय हैं उनको जब इंग्लिश में ऐश मुफारे बोलते हैं, और कभी कभी देखा होगा आपने गूगल ट्रांसलेट क्या करके देता है कि राख मुफारे। तो ये ट्रांसलेट का सब्जेक्ट है क्या, एस एस को वो किस तरह ट्रांसलेट करता है, कहते हैं ना इंग्लिश डिक्शनरी अपना ऐप। तो ये सब चीजें हैं, उन सब चीजों को हमें बहुत बारीकी से मनन करना पड़ेगा कि ये क्या लिखा है और किसका ट्रांसलेट आया तो क्या आया। उन सब चीजों पर विषयवार बिंदुवार सोचना पड़ेगा, उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, किसी को मिटाना पड़ेगा, कहीं ऐड करना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को देखना चाहिए। तो और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं अपने आप करता हूँ, कुछ मैं लोगों को फॉलो करता हूँ, कुछ मैं लोगों को कॉपी करता हूँ। उस तरह से मैं अपना शेयर करता हूँ और जिस तरह से मैं कर सकता हूँ करता हूँ। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं। आप ये बताने का विषय नहीं है, बट ये है कि समझाने का विषय है आप कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज आपको मन में रखनी पड़ेगी और एक दूसरे को देख कर ही सीखने की लालसा जगती है। और यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें टाइम थैंक यू सर, थैंक यू। सो हमारे पास में राजू जी भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत डेडिकेशन के साथ में आईटी फील्ड के बारे में जानते हैं। परंतु उसके पहले स्पेशली राजेश जी, किस तरह से हम वो कनेक्ट को यूज कर सकते हैं और किस तरह से वो कनेक्ट के बारे में बता सकते हैं, दोनों चीजों के बारे में बताने के लिए मैं राजेश चौधरी जी को इन्वाइट करता हूँ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू राजकमल जी। सॉरी मैं थोड़ा लेट था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार, बहुत अच्छा चल रहा है और आज पार्टिसिपेट भी बहुत जबरदस्त हैं और काफी उछाल आया है शेयर बाजार में। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी सोच है और इस सोच का पूरा बेनिफिट मच। और बाकी अमित जी ने टोटली शेयर लिंक का तो बता ही दिया है। एक्यूरेट ये कि यही कॉपी अगर कर लें तो फिट बैठता है। कोई चीज हमें नहीं पता होता है तो हम किसी को फॉलो कर सकते हैं, मगर फॉलो करते समय ये जरूर ध्यान रखना है
कि सामने वाला भी कई बार गलत हो सकता है कई बार, तो थोड़ी सी बस नजर रखें, बाकी फॉलो करके उसका कॉपी किया जा सकता है। और मेरी बात करूं, मुझे भी आईटी की बहुत क्या कुछ भी नॉलेज नहीं है, मगर लगातार अमित वाजपेयी जी, उमा शंकर जी, राजकमल सोना जी, इनको मैं और एक दो और भी पर्सन हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, और इन्हीं को कॉपी करके मैं अपनी, हाँ बस, मगर इतनी सेंस लगा लेनी चाहिए कि मैं इनकी जो चीज कॉपी कर रहा हूं, क्या ये मेरे जहन में जा रही हैं या मैं इसको अंदर उतार रहा हूं। मतलब कॉपी फॉलो करके कॉपी करना एक अलग चीज है, उसको अंदर उतारना भी, उसको घुट घुट करके पीना और उसको हजम करना। कहने का मतलब है कि मैं उसको सीखूं, क्योंकि कॉपी कब तक करूंगा और कब तक ये लोग मुझे बताएंगे। तो सीखने का प्रयास अगर करेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है धरती पे जिसको सीखा ना जाए। ओ कनेक्ट की बात करते हैं, मेरा मुझे अब तक का सबसे बेहतरीन टूल लगता है ओ कनेक्ट, और रियली में मुझे इन प्लेटफॉर्म पे मजा ही नहीं आता है। मेरी उंगलियां मतलब जैसे हम गिटार बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, उस तरह चलने के लिए मतलब उत्साहित रहती हैं कि अब इस बटन को दबाऊं, अब इस बटन को दबाऊं, कभी म्यूजिक को चलाऊं। तो उसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं और इतना इजी है, डिफिकल्ट उस आदमी के लिए है जो प्रयास नहीं करता है। हम ओ कनेक्ट पे इजीली एंट्री कर सकते हैं, उसमें 2-3 बग हमारी वजह से आते हैं कम। अब ओ कनेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ चलता है, और इसका तीन मुख्य कारण हैं। वो अगर हम किसी को दिक्कत आ रही है तो वो अपना चेक कर लें। अपना फोन का जो सबसे पहला काम है, अपना जो ब्राउजर है वो ब्राउजर को चेक करें। नंबर 1, ब्राउजर स्लो हो जाता है अगर आप प्ले स्टोर पे जाके अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है कहीं वो पेंडिंग तो नहीं पड़ी है अपडेट होने के लिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी 60-70 एप्लीकेशनें पेंडिंग पड़ी रहती हैं। अपडेट ऑल कर दीजिए, उसको ऑटोमेटिक पे कर दीजिए, उनको जब भी रिक्वायर होगी वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। जब सारी एप्लीकेशन अपडेट हो जाती हैं तो फोन अपने आप स्मूथ हो जाता है। नंबर 1, ब्राउजर स्मूथ हो जाता है, क्योंकि गूगल से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो एक दूसरे को रिलेट करती हैं, और उसके कारण सारी एक चीज अपडेट नहीं है। जैसे मान लो आपका हमारा गूगल प्ले स्टोर में एक भी एप्लीकेशन गूगल से रिलेटेड अपडेट नहीं है तो सब पे प्रभाव डालती है। तो सभी को अपडेट करना जरूरी है, पहला काम ये। दूसरा ये कि ब्राउजर के ऊपर हिस्ट्री में जाके क्लियर आर ब्राउजर हिस्ट्री, ये रोज रोज नहीं तो 2-3 दिन में 4 दिन में पक्का एक बार क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री कर लें। नंबर 2। नंबर 3, हमारा पॉपअप एंड रीडायरेक्ट ऑन होना चाहिए। हम सेटिंग में जाएंगे, फोन की सेटिंग में जाएंगे तो उसकी साइड सेटिंग में जाके और हम अपना वहां पे चेक कर लें कि पॉपअप एंड रीडायरेक्ट ऑन है या ऑफ है, उसको ऑन करना है। और जिनको माइक की प्रॉब्लम आ रही है वो उसी सेटिंग के अंदर माइक्रोफोन होता है, उसको ऑन कर लें। बस मेरा मानना है इतनी ही चीजें अगर अपडेट हो गई हम ओ कनेक्ट में इजीली एंट्री कर जाएंगे स्मूथली। फिर भी कोई चैलेंज आता है हम हाजिर हैं, बाय चांस कहीं बिजी हुए तो कॉल बैक कर देंगे, अन्यथा हम आराम से बहुत से लोगों को पर्सनली फोन कर करके करवाया भी है, और हम करवाने के लिए हमें मजा भी आता है। तो थैंक यू वेरी मच राजकमल जी, मैं इतना ही, बाकी और लोगों को सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी, बहुत बढ़िया। आपने मोबाइल अपडेट एक चीज बताई, दूसरी चीज बताई कि क्लियर ब्राउजर को, क्लियर ऑल ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉपअप, रीडायरेक्ट और माइक्रोफोन को ऑन करना, ये कुछ चीजें हैं जो लीडर्स आकर के जिन्होंने बहुत मतलब बार बार कोशिश करके जो लोग स्मूथली चला पा रहे हैं, ये उनके अनुभव हैं। अगर आप इन अनुभव को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं या अपने टूल्स के साथ में इस बिहेवियर को अपनाते हैं तो आपके साथ में भी बिल्कुल स्मूथली सारा सब कुछ चलेगा। सो हमारे बीच में लेडी फाउंडर्स भी हैं और जरूर लेडी फाउंडर्स को भी रेखा जी हैं, आपको स्पीक तो अलाउड किया गया है। रेखा जी, आपका स्वागत है। रेखा जी अलाउड टू स्पीक है राजेश जी? जी जी बिल्कुल, ऑल पार्टिसिपेट अलाउ हैं, ऑल पार्टिसिपेट अलाउ हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। सो रेखा जी शायद
कोई प्रॉब्लम होगा उनका। विकास सोनी जी भी हाजिर हुए हैं आज, थैंक यू विकास सोनी जी। और साथ में रहनुमा बेगम जी भी हमारे बीच में हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, और अपने बिजनेस को करना और कैसे करवाना चाहिए लगभग साल भर से वो यही कर रही हैं। तो उनका स्वागत करता हूँ मंच के ऊपर में। रहनुमा बेगम जी, आपका स्वागत है। रेणुमा जी, आप अलाउड टू स्पीक हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मंच पे इनवाइट किया। और मैं रहनुमा बेगम एमपी से। वाकई में अभी बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है और हम सब सीख रहे हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई, जानकारी दी गई, बहुत ही वैल्यूबल थी, बहुत ही लाजवाब थी। जिसे राजकमल सर ने बताया और राजपाल सर ने बताया, अमित सर ने बताया, राजेश सर ने बताया। क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है कि हमें कॉपी करते रहना चाहिए। मैं तो करती हूँ कॉपी, मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। आप सभी जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी को फॉलो करती हूँ। अमित सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और राजेश सर मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा कुछ भी करती हूँ तो इनसे एक बार जरूर पूछ लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी देखिए आईटी का हम आईटी प्रोफेशनल से, हम में से कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमें दूसरे से पूछें और सीखें और आगे बढ़ें। तो हमेशा हमें सीखने पे फोकस करना चाहिए। और मैं हमेशा कोई भी चीज करती हूँ तो एक बार पूछ जरूर लेती हूँ, क्योंकि हमें सामने वाले से हमेशा अच्छी चीज और अच्छी नॉलेज ही मिलती है। बहुत अच्छा लगता है सीख करके। और बहुत दिन नहीं रह गए हैं, अब बहुत चीजें, सब कुछ नजदीक आ गया है। हमारी खुद की लिंक भी आ गई हैं। बस हमें अभी उसका परमिशन नहीं है कि हम उसको शेयर करें। जैसे जैसे परमिशन आएगी, हमारी खुद की लिंक्स भी हैं, हम उसे भी शेयर कर पाएंगे। और अभी एफिलिएट लिंक तो है, हम उससे शेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। साथ में हमारे बहुत बढ़िया लीडर भी आज एक हमारे बीच में हैं उपस्थित। राजीव जी, आपका स्वागत है मंच के ऊपर में। आप किस तरह से हमें लिंक शेयर करना चाहिए और वो कनेक्टर का कैसे यूज करना चाहिए, सारा आज का सब्जेक्ट की इन दो विषयों के ऊपर में, आप उसके ऊपर में अगर अपनी बात को बहुत ही स्पष्टता से और सारे बिंदु के ऊपर में अगर सही तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम सारे लोगों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। राजीव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। इस मंच पर आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं सभी दोस्तों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं राजीव फ्रॉम पटना, बिहार। मैं काफी दिन से बीच में नहीं था, मैं तो काफी लोगों को जान भी नहीं पा रहा हूँ कि कौन किधर से है, कहाँ से है। अब मैं जब आ गया हूँ तो धीरे धीरे मुझे पता चलेगा कि कौन कहाँ से है। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वेबिनार को टेलीग्राम पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में ना ओ कनेक्ट के माध्यम से भी हम लोगों को वेबिनार आयोजित करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो बताते हैं, सुनते समझते हैं, वो तो अपने जगह सही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली करते हैं उसका अनुभव कुछ और होता है। अभी अभी राजेश चौधरी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम अपने ब्राउजर को, जो ब्राउजर हिस्ट्री है उसको क्लियर करके रखेंगे, कैसे जो ऐप हमारे अपडेट होने के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसको अपडेट करेंगे, और सारा कुछ टेक्निकल चीजें। मुझे लगता है उनको काफी सारा ज्ञान है मोबाइल के बारे में और टेक्निकल चीजों के बारे में। तो इन सब चीजों का एप्लीकेशन भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इसको यूज करना है हम लोगों को। और जब तक हम खुद से वो कनेक्ट के थ्रू वेबिनार आयोजित नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं चलेगा। बहुत सारे को मैं देखता हूँ अभी उनको वेबिनार क्रिएट करने नहीं आता है, या फिर क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उस टाइम पे उनका कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, चाहे वो मोबाइल का हो या फिर जैसा राजेश सर ने बताया कि कुछ पेंडिंग्स रह गए हैं अपडेट, और उसके कारण वो होस्ट ही गायब हो जाते हैं वेबिनार से। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, जड़ समझने के लिए हमें बीच बीच में वो कनेक्ट के थ्रू भी आना चाहिए। हो सकता है मैं कर पाए, लेकिन वो जैसे अभी आज मैं देख रहा हूँ कि अच्छे खासे लीडर्स यहाँ पे आज वेबिनार में आए हैं। तो वो कनेक्ट में भी धीरे धीरे जैसे लोग सीखेंगे समझेंगे वैसे बढ़ती जाएगी संख्या वहां पर, क्योंकि हमारे पास टूल्स आ गई है अब और ऑलरेडी अंडर ट्रायल कंडीशन में। तो जब हम उसको नहीं करेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि हम सब जब आएंगे वहां पे और एक एक चीजों को देखेंगे
कैसा उसका लेआउट है, कैसे कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, उसको कैसे यूज करना है, व्हाइट बोर्ड का कैसे यूज करना है। क्योंकि अभी एप्लीकेशन आना बाकी है तो तभी चीजें तो स्मूथली नहीं चलेगी, क्योंकि क्रोम ब्राउजर के थ्रू वेबिनार आयोजित होता है। जब आ जाएगी एप्लीकेशन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वहां पे डाटा का भी कंजप्शन कम होगा। अभी तो थोड़ा डेटा फास्ट चाहिए और ज्यादा डाटा का यूज होता है। तो मैं यही कहूंगा कि बीच बीच में हम लोगों को कनेक्ट पे भी आना चाहिए, और जो दिक्कतें होंगी हम लोगों को बैक ऑफिस में भी अपना रिप्लाई देंगे कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको बताया था कि माइक वाला वो क्लिकिंग का कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन अगर है तो अगर म्यूट से हम अनम्यूट करते हैं और अनम्यूट से म्यूट करते हैं तो कुछ ऐसा उसमें नजर आ जाना चाहिए कि हाँ क्लिक हो चुका है। वहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि क्लिक हुआ या नहीं हुआ, हो भी जाता है तो भी नहीं पता चला। जैसे नाम आता है वहां पे और हमको इंटर करना पड़ता है अपना नाम डाल के कि हम इस नाम से मीटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो कई बार पता ही नहीं चलता है कि वो क्लिक हुआ या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जाकर के पता चलता है कि हम इंटर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग बैकफीड भी देंगे बैक ऑफिस में कि यहाँ पर ये चीज होता तो ज्यादा बेटर होता, और प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो सब लोगों को फायदा होगा और ज्यादा जो हमारा प्रोडक्ट है वो और भी अच्छा निखर के आएगा। तो अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद इधर व्यस्त रह रहा हूँ। आज मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी राजकमल सर धन्यवाद, आपने मुझे फोन करके बोला कि आप वेबिनार में आओ तो मैं आया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही अगर भीड़ बढ़ती रही तो फिर कहना नहीं है। ओवर टू राजकमल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजीव जी। पहले तो धन्यवाद इस बात के लिए कि आप इंटर करें, और दूसरे से धन्यवाद इसलिए कि मुझे इस काबिल बनाया आपने बिजनेस के अंदर में ला करके कि आज हम लोग ये लोग स्मूथली सारा सब कुछ कर पा रहे हैं। और हम आगे की कार्रवाई के लिए हमारे बीच में उमा जी इस बारे में भी बहुत अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं कि हमें वो कनेक्ट और लिंक दोनों के लिए हम सारे लोगों से दो ही सब्जेक्ट पर में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उमा शंकर जी आपका स्वागत है सर, आइए, वेलकम। थैंक यू राजकमल जी। और सबसे पहले इस मंच पर आज जो भी क्वांटिटी में जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं देखिए अभी जो हमारा ओ कनेक्ट को लेकर जो डिस्कस या शेयरिंग को लेकर जितने मैं भी कुछ पॉइंटों को मैंने नोट किया है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ चंद शब्दों में ही अपनी बातों को रखूंगा। जैसे यहाँ पर हमारे राजपाल जी ने बहुत अच्छी एक बातें रखी, जो होता ना कि कर्मटिक बहुत सपोज दैट काम करना एक एक्साइटमेंट, यानी बहुत मतलब एक हाई लेवल का, यानी कभी पीछे नहीं हटना, ठीक है। बट यहाँ पर बात आती है काम करना, लेकिन काम करोगे कैसे? जब आपको कुछ ज्ञात होगा तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। तो काम करना, तो यहाँ पर मेरा जो मानना ये है काम करने की जगह पर हम ज्यादा सीखने पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ काम करना एक अलग हुआ और सीखने में ही काम करना है। तो हम जब भी सपोज दैट, ये मेरा सुझाव है कि हम जब भी काम करने पर फोकस करें तो वो हमारा काम वाला जो शब्द को हटाकर हम इस पर सीखने पर ज्यादा जोर डालें। क्योंकि यहाँ जो अभी जितने मैंने सारे लोगों के लिए नोटिस करा, अपने राजू जी हैं, राजेश जी हैं, या जो भी ओ कनेक्ट के बारे में बताया या इको सिस्टम के बारे में बताया, उसके कुछ टूल के फीचरों के बारे में बताया, तो क्या बताया? सीखना। और जब ये चीजें हमें ज्ञात होंगी तो एकदम परफेक्ट होता क्या है ना, अभी एक्चुअली अभी एक लेटेस्ट प्रैक्टिकल है। सडनली कुछ मतलब पास में क्या होते ना, वो ताश के पत्ते वगैरह कुछ लोग खेल रहे थे। खेलने के साथ साथ मैं भी पहुंच गया उनके पास में, और पहुंचने के साथ साथ में कुछ और पर्सन थे जो उनका कुछ कैलकुलेशन या जो उनका होता है ना कि किससे क्या होता है, कैसा क्या, जिनको पता था वो बहुत आनंदित हो रहे थे, खेलने वाले भी और देखने वाले भी। और जो जिसको कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या यार पता नहीं कैसा गेम है क्या, मतलब वो उतना आनंद नहीं ले पा रहा था। उसी तरीके से क्रिकेट हो गया या वो टोटल या कुछ भी सपोज दैट आप ले लीजिए, जिसके बारे में जितनी हमें नॉलेज होगी तो उसका एक आनंद अलग तरीके से ही आता है। तो उसी तरीके से आपको ओ कनेक्ट का आनंद लेना है, या हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत जो भी टूल्स आया हुआ है आपका उसका आनंद लेना है। तो पहले क्या होगा, हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था लिंक, ठीक है। लिंक को शेयर करना।
लिंक हमें कहाँ, जैसे इसके रिगार्डिंग देखा जाए बहुत अच्छे तरीके से हमारे राजकमल जी ने एक्सप्लेन किया कि हमें शेयर कहाँ करना है, शेयर कहाँ करना है, कैसे लोगों में, जैसे कई कैटेगरीज के लोग होते हैं उसको थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लें कि ये पर्सन या सपोज दैट अगर आप उससे फिजिकल मिल रहे हो तो फिजिकल मिलने से क्या होता है, सामने वाले के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। अगर हम कहीं एक डिजिटल रूप में उससे मार्केटिंग कर रहे हैं या उसको एक शेयरिंग, एक अफिलिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन उससे हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से ही करना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं आप सबके पास भेज रहे हो, सबके पास भेजने से होता क्या है भाई, आपने लिंक भेजा, ऐसा तो नहीं आप कहीं डाटा हैक करने के लिए भेजा हो या बैंक अकाउंट साफ करने के लिए भेजा हो, सामने वाले के लिए आप कुछ अवगत भी तो कराइए कि ये लिंक किस लेवल का है, क्या है, इससे क्या दूसरे बंदे, देखिए सपोज दैट आपके लिंक पर लोग भी जागरूक हो गए हैं और जागरूक उनका होना भी चाहिए, चाहे आप हो गए, मैं हो गया, सब लोगों के लिए जागरूक होना चाहिए। आज की डेट में लिंक के में बहुत सारी सब चीजें, एक चीजें ऐसी ऐड ऑन करके आपके पास भेज दी जाती हैं जहां से आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो सामने वाले को ये कुछ तरीका, अब इसके लिए क्या है, हमारी कंपनी क्या कर रही है, आपकी कंपनी ने, हम सबकी कंपनी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छे टूल प्रोवाइड कराए हुए हैं। देखिए नंबर 1 वो टीम, ऐसा नहीं हमारा कोई भी सपोज दैट, देखिए चाहे आईटी का पर्सन हो या अदरवाइज, मेरे तो ऑलरेडी डिस्कशन होता है और जब इस लेवल का डिस्कशन होता है तो मैं खुद में बहुत बड़ा आनंदित होता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग रेडी मेल, याहू या अदरवाइज मेल की बात करें, आज हम omail.ai की बात करें, अगर .ai ये हमारे लिए, मैं देखिए मेल में क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा एक्सटेंशन। आप जाइए किसी भी डोमेन वेबसाइट पर जाइए, आप जाइए .ai का एक्सटेंशन कितने में वायु होता है, आप 499, 249, 300 या टोटल सारी चीजों के एक्सटेंशन जो अपना डोमेन बाई कर सकते हो। लेकिन .ai वाला इतना ट्रेंड में चल रहा है कि 10,000, 8,000, 7,000, और आपके लिए आप कितने, अगर आप सामने वाले को एक प्रोफेशनल मेल भेजते हो, आपका होता है rajesh.chaudhary@omail.ai, तो इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। जब देखता है यार omail.ai ये तो बहुत बड़ा मजबूत एक्सटेंशन ही सपोज दैट एक लिया हुआ है, तो इसका ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब हमने क्या करा कि हमें लिंक मिल गया, उठाया लिंक, यहाँ भेजा, वहां भेजा, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हो। तो लिंक को शेयर करने से पहले हमें कहाँ भेजना है जिससे आपकी वैल्यू भी बरकरार रहे। आज मैं एक मूवी के बारे में भी जिक्र करूंगा, सपोज दैट 7:59 हो गया, क्या राजकमल जी कितने समय, 7:10 तक चलाएंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप जब तक के पूरी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आज का वेबिनार इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि सारी चीजें क्लियर हो, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट साथ में है और सारे लोगों के लिए ये डेडिकेशन के साथ में आए हुए हैं, तो आज थोड़ा टाइम हम ज्यादा ले सकते हैं। चलिए कोई नहीं। देखिए आज हम एक मूवी के बारे में भी बात करेंगे। मूवी क्या है, मूवी का नाम क्या है और रिलीज कब होने वाली है। देखिए नंबर 1 मूवी का नाम है अनपैसिव। रिलीज कब होने वाली, रिलीज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन वो कई पार्टों में डिवाइड, मतलब रिलीज हो रही है, कई सारे पार्ट हैं उसके। अगर देखा जाए नवंबर 2022 में भी एक पार्ट रिलीज हुआ है, उस तरीके से उसके जो भी पार्ट हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं जो हम लोगों के लिए। अब यहाँ पर एक्टर कौन है, क्या है, कैसा क्या, उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैं शुरू से बोलता चला हूँ, प्राथमिक पर्सन कौन है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझते हो इस मूवी का एक्टर कौन है। ठीक है, एक मेन एक्टर, ठीक है, ये मेन एक्टर मान लीजिए मिस्टर यस या मैनेजमेंट आप समझ लो, और मेन हीरो भी कौन है, जितने जो फाउंडर्स हैं वो क्या है, इसके मेन हीरो हैं। क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड लेवल में सारे के सारे प्राथमिक पर्सन चेन हुए हैं। आज की डेट में 2022 के आंकड़ों के अनुसार हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 8 बिलियन के समथिंग है। 8 बिलियन यानी 1 बिलियन मानो तो आपका 100 करोड़, 8 बिलियन यानी 800 करोड़ के समथिंग। और 800 करोड़ 1400 से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कितना निकल के आते हैं, 0.017% के समथिंग, यानी अगर देखा जाए 1% भी नहीं, 1% का 10वें हिस्से के बराबर में हम लोग निकल के आते हैं। तो क्या लगता है हम लोग बहुत ज्यादा हैं। हम जितने जो हीरो हैं, जो फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं, ये पूरे दुनिया में राज करने वाले हैं। और वो देखिए राज
और वो समय भी अब दूर नहीं है, वो समय, क्योंकि आप किसी भी मूवी की बात करें, ऐसा नहीं मूवी आज हमने सपोज दैट स्टार्टिंग किया और 1-2 दिन में मूवी बनकर रेडी हो जाती है, नहीं, मूवियों में भी बहुत लंबा समय लगता है। और यहाँ भी वो मूवी जैसे सपोज दैट मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा समय लगा, लोगों के लिए लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगा, बट नहीं, मेरे लिए समय नहीं लगा। आज जिस तरीके से समय लगा उस तरीके से हमारे पास टूल भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे ओक। अब जैसे मैं यहाँ पर ये आज हम लोग 50+ के समथिंग जो पार्टिसिपेंट यहाँ क्यों उपस्थित हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर हम 300 लोग भी उपस्थित थे। और अभी का जो रेशियो और प्लस अगर हम वो कनेक्ट पे रेशियो की बात कर दें, जबकि वहां पर 50+ छोड़िए 100+ के समथिंग उपस्थित होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाते। क्यों? रीजन है ना, क्योंकि वो अभी सीखे, उनको ये नहीं, जैसे हम शुरू में अपने टेलीग्राम पर स्टार्ट करा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों ज्वाइन नहीं कर पाते थे, यहाँ पर भी ज्वाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज क्या हो गया, वो कनेक्ट क्या बोलते हैं, टेलीग्राम उनके लिए इजी टू यूज हो गया, ठीक है ना। अब वो कनेक्ट क्या है हमारा फर्स्ट, जबकि देखा जाए वो कनेक्ट का जो इंटरफेस है बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंपेयर टू जैसे सपोज दैट आपका जूम हो गया या अदरवाइज बहुत सारी सब चीजों को लेकर हैं जो उसको होस्टिंग करता है, जूम को या दूसरे गूगल मीट या अदरवाइज दूसरे वीडियो पब्लिशिंग जो हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म जो टूल्स होते हैं कॉन्फ्रेंसिंग, तो उनके कंपैरिजन में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टफ है। लेकिन रीजन क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि ताश के पत्ते खेलने वाले हैं, जिन्हें पता है उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, जो समझते हैं देखने वालों को भी आनंद आ रहा है, जो नहीं समझते हैं तो उनको आनंद नहीं आ रहा है। ये रीजन यहाँ पर है, यही रीजन है। सपोज दैट आज वो कनेक्ट से भी बहुत सारे पर्सन बहुत आनंद ले रहे हैं, वो ड्रीम वो मेल, मैं रियल बताऊं, मैं जब से वो फाउंडर साइड से ही वो मेल आया है मैं तब से यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, बहुत सारे बग्स या अदरवाइज गूगल के जीमेल में भी 2 साल 3 साल लगे हैं बग्स निकालने में, उसके ग्लिचेस निकालने में। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अगर फर्स्ट टाइम में दे दिया, हमारा कभी स्लो हो गया, कभी कोई चीज अपलोड नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, यार अभी तक ये क्या कर रहे थे, क्या दिया इन्होंने, क्या सपोज दैट अभी चीज परफेक्ट नहीं दे पाए। अरे ये देखो कि हमें फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ट्रायल में ही सारी सब चीजें इतनी स्मूथ दे तो दी हैं, ये क्या कम बड़ी बात है। ये भाई ये भी तो जिक्र होता है जो अपना टाटा का नाम कितना पॉपुलर है इंडिया के अंदर, उनकी एजेंसी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बनाया था, बट वो किसी कारणवश फेल हो गए। लेकिन हम लोगों में यही खुशी होनी चाहिए कि हम लोग सक्सेस हो गए, आज हम लोग उसका लाइव टेस्टिंग कर पा रहे हैं, ट्रायल कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो हमारा देखिए, मैं जो हमारी मूवी बन रही है, ठीक है, अब मूवी कहिए या नाटक कहिए या ड्रामा, मतलब जो भी इसको कहेंगे, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक नाटक वो होती है जिसको दुनिया देखती है, जैसे कुछ कलाकार हैं 8-10-15 जो भी कलाकार स्टेज पे हैं जिनको दुनिया देखती है, आपके बहुत सारा पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। और एक नाटक वो होती है जिसको करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, यानी मतलब एक अनलिमिटेड, यानी पूरा मैं संसार की बात करता हूँ, देखने वाला सिर्फ एक ही होता है, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला होता है। बट हम लोग यहाँ रोल प्ले करते हैं, कोई भैया भाभी बहन माता पिता या इस तरीके के रोल प्ले किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा बिजनेस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये अगर हम ऑन पैसिव को भी नाटक समझ लें, इसको भी नाटक समझ लें, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसको लेकर आता हूँ, झुकाव करता हूँ ये राजपाल जी की तरफ। जैसे वहां पर उनका ये जो बोलना या टोटल सारी सब चीजें, वो कितना सही बोले थे, कितना परफेक्ट तरीके से बोले थे, मेरे को बहुत अच्छी सारी बातें लगी। अब यहाँ पर जैसे वो हमेशा फोकस करते हैं काम करना काम करना काम करना, बट मैं कभी नहीं काम करने पर फोकस करता हूँ, मैं करता हूँ हमेशा सीखने पर। जब हम सीखेंगे आनंदित होंगे तो हम ऑटोमेटिक, हमें क्या करना है वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर आत्मा से आवाज आएगी कि हमें अब क्या करना है, हम क्यों कहें काम करना, क्योंकि ये बिजनेस ऑटो पायलट ऑटोमेशन सारा सब कुछ चलने वाला है। और चलने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी करिए, कंपनी ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारी कर रही है, बट आपकी क्या जिम्मेदारी है। अब जैसे जैसे आप सीखेंगे तो अपनी जिम्मेदारी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, मेरी जिम्मेदारी क्या है, आप अपने अंदर की क्वालिटी कैसे निखारेंगे या क्या। तो उसी तरीके से जो हमारा एक नाटक है ऑन पैसिव नाम का, तो हम लोग वहां पर बहुत ही स्पेशल रोल पे हैं, जो हमारा फाउंडर का रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे हर किसी पर नजर रखी हुई है,
ठीक है, ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले से लेकर हर किसी की नजर रखी हुई है कि कौन कितना इफर्ट कर रहा है, कौन किस तरीके से संघर्ष। अब यहाँ पर अब रोल में भी कई रूप होते हैं, कई रूप होते हैं, जैसे कौन कितने डेडिकेशन के साथ में एंगेज रहता है, कौन कितने, और ऐसा नहीं 5 उंगली बराबर कभी होती नहीं है और ना ही हो पाएंगी। तो यहाँ पर कुछ फाउंडरों का एक ऐसा फ्यूचर भी होने वाला है जो, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज फिर से थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि जैसे अभी हम लोगों के लिए एक $97 की बात की गई, सबके लिए इक्वल इक्वल हो रहा है, ठीक है, और होने के साथ साथ में अगर हम इसको बिजनेस मायने में देखें आगे फ्यूचर में कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होंगी, तो उनके इफर्ट को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर, उनके सपोज दैट जो भी कोऑपरेट किया जाना है उनके द्वारा कैसे किया। आज भी हम देखो ना, सपोज दैट कितनी सारा हम लोगों का एक पर्सनल परिवार हो चुका है और आज हम 50+ के समथिंग है, तो उसी 50+ के समथिंग है, तो उसी तरीके से वहां पे भी बहुत सारी सब चीजें जो होने वाली हैं, जो एक मान लीजिए ये मैं एक एप्पल की बात करें तो ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है, बट मेन फोकस आपको यहीं पर रखना है, सीखने पर। हम जितना सीखेंगे, मैं दावे के साथ बता रहा हूं, आप जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे, क्योंकि ये आपका इंटरनेट सेक्टर है, एक डिजिटल सेक्टर है। यहाँ आपको किसी फिजिकल या वो सारी सब चीजें नहीं, यहाँ सारा सब कुछ वर्चुअल होना है, और वर्चुअल में आपको परफेक्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा काम सीखने पर ही करना है। और जब सीखेंगे तो आपको वो कनेक्ट से भी आनंद आएगा, आपको वो ट्रिम से भी आएगा, और जितने हमारे डिजिटल टूल्स हैं उनसे भी बहुत बड़ा आनंद आने वाला है। और आनंद के साथ साथ में, मतलब आनंद में सारी सब चीजें हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आनंद में सारी सब चीजें छिपी हुई हैं, चाहे आपका एप्पल की बात कर ली जाए, आपके डिजायर की बात कर ली जाए, या कुछ भी चीजों की बात कर ली जाए, तो बस आपको सीखने पर फोकस करना है। सीखने, जैसे मैं फिर से थोड़ा सा बैक में जाऊंगा, आपको लिंक कहाँ शेयर करना है, अपनी वैल्यू को बरकरार कैसे करना है, तो ये सारी सब चीजों को देखते हुए हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि आप होने वाली अनपैसिव मूवी जो रिलीज होने वाली है, आप उसके स्पेशल हीरो हैं जी। थैंक यू राजकमल जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ में आप सारे लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, ऑन पैसिव डिपेंड करती है अपने आईटी सॉल्यूशन के लिए, आईटी सॉल्यूशन को के ऊपर में डिपेंड करती है। अब डिपेंड करती है जब वो अपने आईटी सॉल्यूशन के साथ में, तो हम मार्केट को जब जाते हैं, हम स्मूथली जब लोगों को बताते हैं कि अगर वो ट्रिम है, वो ट्रिम के ऊपर में आप किसी लिंक को ट्रिम करते हैं और उसके ऊपर में आप मार्केटिंग करते हैं उस ट्रिम लिंक के साथ में, तो क्या सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है कि जब हम कुछ प्रोफेशनल लोगों से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम ऑलरेडी ऑन है। जब आप कितने लोगों ने आपके लिंक के ऊपर में किन किन जगहों से ट्रैक किया, ये सारी चीजें जब बताते हैं, बहुत इंप्रेशन डालती हैं ये सारी चीजें। अभी हमारा ओ कनेक्ट है, मोस्टली ओ कनेक्ट, ओ एकेडमी, ओ मेल, लीडिंग ऐसे टूल्स हैं कि साल भर पहले से इन चीजों के बारे में मतलब जितना हो सकता था उतनी ज्यादा जानकारी लेकर के इसको बताने में इतना स्मूथली यूज टू हो गया कि हमें चीजों को, जब हम लोगों के पास में जाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हैं, तो लोग हैरानी के साथ में चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, हैरानी के साथ में। सक्सेस का नंबर इतना बेहतरीन है कि मैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि जिन चीजों को आप करते हुए लगातार प्रयास में रहते हैं, उन चीजों को सीख रहे होते हैं, और चीजों को कैसे यूज किया जाएगा, ये सारा जो हमारा जो यूजर आने वाला है, या इंटरनेट जगत में जितने भी लोग जो चीजों को यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप उन्हें जब सही तरह से बताएंगे तो वो लोग बहुत बेहतर ढंग से इसको यूज करने वाले हैं। आपको पैंडेमिक क्राइसिस नहीं आना चाहिए कि लकीली हम जूम को यूज कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं कि वो एक क्राइसिस के कारण में हम चीजों को यूज कर रहे थे। यहाँ ऐसा क्राइसिस नहीं है, मगर यहाँ पे उस क्राइसिस से भी ज्यादा डेडिकेटेड ऐसे फाउंडर्स हैं कि जो इन चीजों को बताने के लिए प्रॉपर वे में सारी चीजों को सीखे हुए हैं। वो प्रॉपर वे में उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनको बताते हैं, हमारे ओ मेल के परफॉर्मेंस को बताते हैं। हमारी सारी क्लाउड एप्लीकेशन है जो कोई स्पेस नहीं लेती,
सारे ब्राउजर स्मूथली चलेंगे, सारी चीजें होंगी, डे बाय डे सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने बिजनेस को चिन्हित कीजिए कि हमारा बेहतर कस्टमर कौन हो सकता है, उसे चिन्हित कीजिए, उसको कैटेगराइज कीजिए। आप अपने गांव में हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है या जिसके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो सारे लोगों को अंदर लाइए, मगर बिजनेस किसके साथ में डेवलप करना है ये भी एक अलग चीज है। वो भी आप ये नहीं जान सकते कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ये कोई कैटेगरी नहीं है, क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसके साथ में इन चीजों को कर सकते हैं डेवलप। किसी के भी साथ में कर सकते हैं। जो व्यक्ति आएगा जिनको हम अगर ठीक तरह से बताना जानते हैं, उसकी भाषा में बताना जानते हैं, बहुत स्मूथली बताना जानते हैं, तो ऑन पैसिव प्लग एंड प्ले सिस्टम है। आपको आईटी का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, हाँ, मगर बताने में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है, चीजों को सीखने में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है। हम कपड़े की दुकान में जाते हैं तो कपड़ा कैसे बनाया जाता है वो कपड़े की दुकान वाला ये नहीं बताता, वो सीधे बताता है आपको कि ये कपड़ा है भाई, इसकी ये क्वालिटी। सिर्फ आप इतना ही बता देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि जिसको जानना है वो खुद ही आगे की जानकारी लेगा। सो हमारे बीच में एक बहुत बढ़िया लीडर है राजेश सक्सेना जी, जो बहुत डेडिकेशन के साथ में मंच के ऊपर में हमेशा अपनी तत्परता से और अपनी प्रेजेंटेशन से सबको सराबोर करते हैं। और सारे प्रेजेंट आज जितने भी लोग आए हैं, बहुत ज्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग सीखने के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि आज एक आह्वान पे सारे लोग आए हैं। और अगर आप जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में अगर आप अब भी प्लग हो जाते हैं सिस्टम के साथ में, अब भी वेबिनार में आने लगते हैं, तो आपको कोई डिस्टेंस नहीं हुआ है कि आप इतने दिन तक के नहीं आए थे या आप बहुत कुछ नहीं सीखे हैं। आप 8-10 दिन में 15 दिन के अंदर में सारी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप डेली आते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका स्वागत भी है इस मंच के ऊपर में कि आप डेली आइए और हम सीखने सिखाने का जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसमें आप शामिल होइए। और आप खुद भी हमें बताइए, अगर आप कुछ जानते हैं तो हैंड रेस करके हमें बताने की कृपा करें। सो मैं आगे प्रेजेंटेशन के लिए राजेश सक्सेना जी को इन्वाइट करता हूँ। वेलकम सर। सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो। सर राजेश सक्सेना जी नीचे थे। ओके, थैंक यू। हमारे बीच में अरे वन ऑफ द बेस्ट, बहुत जबरदस्त तरीके से इस मंच को अपने होस्टिंग से सराबोर करते रहे हैं और अपनी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से रखते रहे। मेरे भाई भुवनेश पांडे जी, सर आपका स्वागत है सर। शायद आह्वान आप तक के पहुंच रहा है और आप सुन भी रहे हैं, तो आप जरूर अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे रखिए और अपनी प्रेजेंस को भी यहाँ पे रखिए। वेलकम सर, भुवनेश पांडे सर। थैंक यू दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, कोट सा नमन, क्योंकि आपने इतने प्यार से बुलाया तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को इस मंच पर आने के लिए। आपको परम स्नेह के साथ में, बहुत स्नेह के साथ में, बहुत स्नेह के साथ में और बहुत आदर के साथ में। जी थैंक यू दादाजी, इतना आदर नहीं दीजिएगा, आपका छोटा भाई हूँ और सदैव छोटा रहूंगा, ये 100% है और हमेशा छोटा रहूंगा, क्योंकि जब छोटा होता है वो छोटा ही होता है, तो बड़ा हमेशा बड़ा होता है। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, हमेशा चाहिए। तो बिल्कुल, हमेशा हमेशा आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, हमेशा आपसे आशीर्वाद लेता हूँ और आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे पुकारा। मैं सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही शानदार समय प्रवेश कर चुका है हम सबके जीवन में। आप सभी देखते होंगे जो भी अपडेट्स आ रही हैं लगातार, और जो भी हमारे कारपोरेट वेबिनार हो रहे हैं उनका भी अवलोकन आप लोग कर रहे होंगे। और बहुत जबरदस्त टाइम आ चुका है हम सबके जीवन में। हम लोग उस ऊंचाई को छूने जा रहे हैं जिस ऊंचाई की सिर्फ हम कल्पना करते थे, जिस ऊंचाई पर हम जाने की सिर्फ सोचा करते थे। मुझे याद है वो 10 नवंबर 2020 का समय, जिस टाइम मैंने फैसला लिया था इस पैसे में आने का, और जब मैं आया इस सिस्टम में, मैंने इसे फॉलो करना शुरू किया। तो शुरुआत में क्या था, मात्र टीम चैंपियन के वेबिनार हुआ करते थे, उन्हें मैं सुना करता था बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, क्योंकि हमारे आदरणीय जो हमारे ब्लेसर हैं मिस्टर आलोक शुक्ला साहब,
मैं कोट सा धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से, उन्हें नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि वो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में, ऐसे व्यक्ति का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ जिसने मुझे ईश्वर से मिला दिया। यहाँ पर ईश्वर शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, उसका कारण यह है कि अगर आपकी नैया डूब रही हो और कोई आपको सहारा दे दे तो आप ये समझ लीजिए वो ईश्वर है आपका, वो भगवान है आपका। अगर आप डूब रहे हो और कोई आपको बचा ले तो वो भगवान है आपका। तो मेरे भगवान जो हैं वो मिस्टर आलोक शुक्ला जी हैं, जिनके अंडरटेकिंग में हूँ और जिनके द्वारा मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। मैं सबसे पहले नमन उन्हें करूंगा, उनका वंदन करता हूँ। आदरणीय दादाश्री हमारे राजकुमार सोना साहब, जिनके पद चिन्हों पर चल के मैं बड़ा हुआ, आगे बढ़ा। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चा था, लेकिन मैं उनके लिए बच्चा हूँ। क्यों? रीजन ये है, जो बड़ा भाई होता है वो पिता समान होता है, पिता तुल्य होता है। तो हमेशा छोटे भाई का भी फर्ज बनता है कि वो हमेशा अपने पिता के जैसे ही सम्मान करे उनका। तो मैंने सदैव सम्मान किया है राजकमल दादाजी का, और मंचा सिंह जितने सदस्य हैं वो जानते हैं मुझे। मेरा नाम भुवनेश पांडे है, मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटी सी कदकाठी है कोई बहुत बड़ी मेरी इमेज नहीं है, लेकिन आप सबके बीच में पला बड़ा हूँ। तो जब तक आप लोगों के शब्द कानों में नहीं पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अधूरा हूँ। कोई नहीं, बहुत शानदार सिस्टम मिला दोस्तों, इसे जियो, इसे करो, लेकिन दिल से करो। अपने ओईएस पे ध्यान दो, जो आपका ऑन पैसिव इको सिस्टम है, जो आपको कंपनी ने दे रखा है ऑलरेडी, उसका अवलोकन करते रहें। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे फीचर चेंज हुए हैं दोस्तों, और बहुत जल्द आपके जीवन में वो खुशियां दस्तक देने वाली हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनकी आप प्रतीक्षा दिल से कर रहे थे, आत्मा से कर रहे थे। आज मैंने जब दादाजी का वो पढ़ा, जब इन्होंने जो संदेश डाला था पैनलिस्ट में, मैं वहां पर था, तो मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हमें अपने बड़े भाई की आज्ञा को जरूर मानना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो बड़ा होता है और वो सदैव अपने छोटों का भला चाहता है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं आप सबके बीच में जन्मा एज ए अनपैसिव, मैं आप सबके बीच में जवान हुआ, मैं आप सबके बीच में ही बूढ़ा हो रहा हूं धीरे धीरे, लेकिन अनपैसिव मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। अनपैसिव मुझे उस ऊंचाई पर लेकर जरूर जाएगी जहां पर मैं जाना चाहता हूं। मैं बहुत सारे सपने सच करूंगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारे सपने सच करूंगा जो ह्यूमैनिटी के लिए है, जो मानवता के लिए है। उसके लिए मैं रात दिन कार्य करूंगा, मैं 24 घंटे जगूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। इसलिए नहीं सोऊंगा क्योंकि मेरे जहन में हमारे आदरणीय महान सीईओ मिस्टर एस मुफरे साहब वो बसते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसते हैं, ऐसे ही मेरे हृदय में मिस्टर एस मुफरे साहब की तस्वीर बसती है, उनकी आत्मा बसती है, उनका वो टचअप बसता है जो उन्होंने हमको दिया है। 2018 से लेकर अब तक अगर अनपैसिव का अवलोकन किया जाए तो 2018 में अनपैसिव क्या थी, 2019 में अनपैसिव क्या हुई, 2020 में अनपैसिव क्या हुई, 2021 में अनपैसिव क्या हुई, 2022 में क्या हुई और 2023 में क्या हो रहा है, वो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। बस